साल 2018 नवंबर की वो काली रात। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक वीरान हाईवे नाम NH-32। ये रास्ता दिन में सामान्य लगता था, लेकिन रात के बाद इसकी पहचान बदल ही जाती थी। सतबीर चौहान 45 साल का एक मेहनती ट्रक ड्राइवर, जिसने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सड़कों पर गुजारा था। उसे कभी डर नहीं लगा, ना डकैतों से, ना जंगली जानवरों से और ना ही भूतों की अफवाहों से। लेकिन उस रात जो होने वाला था वो उसकी पूरी सोच को बदलने वाला था। उसके साथ था रामलाल, 20 साल का एक नया हेल्पर, जो पहली बार इतनी लंबी दूरी के सफ़र पर निकला था। वो घबराया हुआ था। जब वो बर्दवान के पास पहुँचे तो हल्की सी बारिश शुरू हुई और जंगल के पेड़ों से पानी की बूंदें ट्रक के छत पर गिर रही थी, जैसे कोई ऊपर से थपथपा रहा हो। रात के लगभग 1:45 में जब ट्रक एक सुनसान इलाके में दाखिल हुआ, उस जगह का नाम था घनचक्कर घाटी। ये इलाका दो घने पहाड़ों के बीच था, जहाँ बीच में सिर्फ एक पतली सड़क थी। लोकल लोग कहते थे यहाँ कभी एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे, और उस रात से उनकी आत्माएं अब यहाँ भटकती है। रामलाल ने कहा, बाबूजी, सुना है यहाँ आधी रात को कोई ट्रक पीछे पीछे चलता है, बिना ड्राइवर के। सतबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, तू ज़्यादा मोबाइल मत देखा कर, भूत नहीं होते, ये सब मन का वहम है। लेकिन तभी ट्रक के रेडियो ने बिना किसी स्टेशन के चालू होकर एक पुराना गीत बजा दिया। कहीं दीप जले, कहीं दिल। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। रामलाल ने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट कम हो गई थी, जैसे किसी ने कवर डाल दिया हो। आगे की सड़क धुंध से भर गई। ट्रक अब 30 की स्पीड से रेंग रहा था। तभी सामने कुछ दिखा। एक बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे बैठा था, हाथ में लालटेन थी। उसकी आंखें सफ़ेद, चेहरा जला हुआ और मुंह से खून टपकता हुआ। अबे देख, सामने कोई बैठा है, रामलाल चिल्लाया। सतबीर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक ने उस बूढ़े को कुचल दिया, या शायद नहीं, क्योंकि जब दोनों बाहर निकले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई खून, कोई शरीर, बस एक पुरानी लालटेन ज़मीन पर पड़ी थी जो अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी लौ उल्टी दिशा में थी, नीचे की तरफ। रामलाल कांपते हुए बोला, बाबूजी, ये जगह सही नहीं लग रहा है। सतबीर ने झल्लाते हुए कहा, गाड़ी में बैठ, ये सब दिखावा है, चलना है हमें, समय बर्बाद हो रहा है। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन अब इंजन कुछ अजीब आवाज़ें कर रहा था, जैसे कोई अंदर से लोहे पर नाखून रगड़ रहा हो। पीछे से किसी के हंसने की हल्की आवाज़ आई, फीकी, बर्फ जैसी ठंडी। ट्रक अब एक पुराने टेढ़े मेढ़े पुल की ओर बढ़ रहा था, धूमापुरी पुल। कहते हैं इस पुल से हर साल कोई ना कोई गाड़ी गिरती है और किसी की लाश कभी नहीं मिलती। पुल के नीचे बहती है काली गंडक, एक नदी जो इतनी गहरी है कि उसकी सतह नहीं दिखती। ट्रक जैसे ही पुल पर चढ़ा, तभी ट्रक के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। रामलाल की सांसें तेज हो गई। उसके कान में कोई धीमी सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई औरत बोल रही हो, मुझे घर छोड़ दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ। और तभी पीछे की सीट पर वो दिखी, एक औरत, भीगी हुई, बाल बिखरे, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में लाल नफरत और हाथों में एक टूटा हुआ मंगलसूत्र। रामलाल की चीख निकल पड़ी। सतबीर ने मिरर में देखा और झटके से गाड़ी को मोड़ दिया। ट्रक रुक गया। वो दोनों कुछ भी नहीं बोले, बस एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि ये सफ़र अब मामूली नहीं रहा। ट्रक अब उसी पुल पर खड़ा था जहां हवा की सनसनाहट में किसी के करहाने की आवाज़ खुली हुई थी। सतबीर ने खुद को खड़ा किया और गाड़ी से नीचे उतरने की हिम्मत जुटाई। रामलाल ने दरवाज़ा नहीं खोला, वह अब भी सीट पर कांप रहा था।
उसकी आंखें एक ही दिशा में टिकी थी, पीछे की सीट। ट्रक का दरवाज़ा धक से बंद हुआ। सतबीर को लगा जैसे किसी ने हवा में झटका मारा हो। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन है? सामने आ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बार बार, बिना किसी के छुए। और तभी ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स खुद चल गई और गाड़ी धीरे धीरे खुद ब खुद पीछे चलने लगी। रामलाल चिल्लाया, बाबूजी, ट्रक अपने आप चल रहा है। सतबीर ने ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक का पिछला दरवाज़ा अपने आप खुला और फिर एक बेहद तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब उसने दोबारा देखा, रामलाल ट्रक में नहीं था। वो भागकर ट्रक तक पहुंचा, अंदर झांका, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली थी। रामलाल, उसने ज़ोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। तभी ट्रक की पिछली खिड़की पर खून के छींटे के साथ उंगलियां के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से मदद मांगी हो। और फिर पीछे की सीट पर रामलाल लटका हुआ था, गर्दन उल्टी, आंखें खुली और शरीर हवा में झूलता हुआ। उसके चेहरे पर वही औरत की परछाई उभरी, अब पूरी तरह स्पष्ट। वो औरत सतबीर को घूर रही थी और उसके मुंह से धीमी आवाज़ निकली, तू भी मरेगा जैसे बाकी सब मरे। सतबीर ने ट्रक को वहीं छोड़ा और जंगल की ओर दौड़ गया, लेकिन पेड़ों के बीच रास्ता गायब हो चुका था। वो जहाँ भी भागता, वही जगह दोबारा सामने आ जाती। घने जंगल में अब हर पेड़ से लटके हुए धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ जले हुए, कुछ बिना आंखों के और कुछ तो सिर के बिना, लेकिन सबके होंठों पर एक ही बात, शेर का बच्चा अब भूखे भूतों के बीच है। किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा। वो चिल्लाया, पलटकर मुड़ा, लेकिन वहाँ सिर्फ हवा थी। अब उसकी सांसें तेज हो गई थी। सामने अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, झुकी हुई, सूखे पत्तों जैसी झुर्रियों वाली, जिसकी एक आँख नहीं थी। वो बोली, भाग मत, सुन, वो आत्मा जिसको तूने गाड़ी में बिठा लिया, उसका नाम था गौड़ी। इस पुल में 8 साल पहले उसकी शादी की गाड़ी पलट गई थी और वो इस जंगल में जल गई। तब से हर साल जो ड्राइवर इस रास्ते से रात को गुजरता है, वो उसका दूल्हा बनता है, लेकिन अगली सुबह तक लाश बनकर लौटता है। सतबीर हाँफते हुए बोला, तू कौन है? बूढ़ी औरत बोली, मैं उसकी माँ हूँ। हर रात उसे रोकने आती हूँ, पर वो रुकती नहीं। अब तू भी गया। सतबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन में फंसने लगा। मिट्टी ने उसे जकड़ लिया था, जैसे कोई हाथ उसे खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने अब वही औरत आई। उसकी लाल आंखें अब आग जैसे जल रही थी। उसने कहा, मैं दुल्हन थी, पर दूल्हा नहीं मिला। अब हर ट्रक वाला मेरा होगा। सतबीर अब आधे शरीर तक जमीन में धंस चुका था। मिट्टी ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे किसी जलती चिता की राख में धंस रहा हो। उसके चारों ओर धुआं था, जिसमें चीखती औरतें की आवाज़ गूंज रही थी। हर आवाज़ कह रही थी, मुझे घर क्यों नहीं छोड़ा। उसने आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो पलटा। वहीं खड़ी थी गौरी की आत्मा, लाल साड़ी में, आधा चेहरा जला हुआ और आंखों से खून टपकता हुआ। उसने धीरे से कहा, अब तू मेरा है। मेरी आखिरी रात की कसम अधूरी थी। मेरी डोली लौटी नहीं, अब तेरी लाश लौटेगी। उसके कहते ही सतबीर का शरीर तेजी से ज़मीन के अंदर खींच लिया गया। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली, सिर्फ उसकी आंखें ज़मीन से बाहर रहीं कुछ देर तक, और फिर वो भी धंस गई। अगली सुबह ट्रक उसी पुल के किनारे पर खड़ा था, इंजन बंद, खून से सना हुआ। आसपास कोई नहीं था। रामलाल की लाश ट्रक के अंदर झूल रही थी और सीट पर जले हुए कपड़ों की राख पड़ी थी। पुलिस आई,
जांच हुई। रिपोर्ट में कहा गया, अज्ञात कारणों से ड्राइवर गायब, हेल्पर की आत्महत्या। लेकिन फिर ट्रक को जब कंपनी के ऑफिस लाया गया, वहाँ चौकीदार ने पहली रात को देखा। रात 2 बजे ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और अंदर सीट पर कोई बैठा दिखा, जलता हुआ आदमी। उसके अगले दिन वही ट्रक जब नए ड्राइवर को दिया गया तो उसने रास्ते में अचानक ब्रेक मार दिया और चिल्लाया। सामने लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। तब से उस ट्रक को सापित ट्रक कहा जाने लगा। कई ड्राइवरों ने उसे रात में चलते देखा, बिना हेडलाइट, बिना ड्राइवर, पर ट्रक सीधा चल रहा होता। और हर बार जब कोई नया ड्राइवर उसे चलाने की कोशिश करता है, कुछ दिनों में वो या तो पागल हो जाता है या लापता। कुछ लोकल लोगों का मानना है कि हर साल नवंबर में उस ट्रक से आत्मा अपने दूल्हे की तलाश में सड़क पर निकलती है। अगर कोई उस रात NH-32 के घनचक्कर घाटी वाले हिस्से से गुजरे और उसके ट्रक के पीछे अचानक एक और ट्रक चलने लगे, बिना आवाज़ के, बिना हेडलाइट के, तो समझ लेना गौड़ी अब तुम्हें देख रही है और एक दिन तुम भी उसका दूल्हा बन जाओगे। धन्यवाद।